दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो नए साल का आगाज़ हो चुका है और ये साल कितना अच्छा साबित होगा ये तो पता नहीं, लेकिन शुरुआती दिन बहुत अच्छे हैं। पहले ही दिन बृहस्पतिवार पड़ा, भगवान विष्णु जी का वार पड़ा। तो इस साल के जो राजा साबित होते हैं भगवान विष्णु बृहस्पतिवार साबित होते हैं। साथ ही साथ उस दिन प्रदोष का व्रत भी था, देवों के देव महादेव का व्रत था। प्रदोष का व्रत पूरी तरह भगवान शिव और माता पार्वती के ऊपर निर्भर होता है, जिसने सृष्टि की रचना की, जो सृष्टि के पालनहारी हैं। और आज हम जानेंगे 3 जनवरी 2026 को पड़ रही है साल 2026 की पहली पूर्णमासी, पौष महीने की पूर्णमासी। तो हम जानेंगे पूर्णमासी का व्रत कौन कर सकता है, कैसे करते हैं, यह व्रत कब से शुरू किए जाते हैं, इस व्रत में क्या खाया क्या पिया जाता है, इसका उद्यापन कैसे होता है, और सुहागन महिलाओं के लिए इस व्रत के क्या नियम हैं, और सुहागन महिला अखंड सौभाग्यवती वर पाने के लिए पूर्णमासी के कितने व्रत कब तक कर सकती हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हर व्रत हर पूजा पाठ ही उत्तम होती है। कोई भी व्रत कोई भी पूजा पाठ करो, यदि आप कुछ भी सच्चे मन से कर रहे हो और बिना किसी का दिल दुखाए कर रहे हो तो आपके लिए सभी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और पूर्णमासी का जो त्यौहार होता है वो तो भगवान विष्णु सत्यनारायण के लिए होता है। सत्यनारायण देव भगवान विष्णु सब एक ही भगवान हैं, रूप भी इनके एक ही हैं, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से उनको पूजते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है यह है, व्रत सुहागन महिलाएं कब से रख सकती हैं और कितने रखती हैं। तो दोस्तों, सुहागन महिलाओं को, यदि कोई भी ऐसी महिला जो चाहती है कि मैं आजीवन, जब तक मैं मेरी मृत्यु हो तब तक मैं सुहागन ही रहूं और मैं आजीवन अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त करूं, साथ ही साथ जिनको संतान या पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है वह महिलाएं यह व्रत रखती हैं, और उन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती वर पाने के लिए और पुत्र वर पाने के लिए पूर्णमासी के 32 व्रत रखने चाहिए। कम से कम भी 32 व्रत ही रखते हैं। तो एक साल में 12 पूर्णमासी आती हैं, उस हिसाब से 12 कम 12 बार 24 और 36, यानी कि 3 साल में जाके आपके यह व्रत, लगभग 2.5 से 3 साल में जाके आपके यह व्रत पूरे होंगे। तो सुहागन महिलाओं को 32 व्रत रखने चाहिए। आपका पहला प्रश्न हल हो गया। दूसरा कि यह व्रत कब से रखने चाहिए। तो दोस्तों, चैत्र महीने की पूर्णमासी से यह व्रत शुरू किए जाते हैं, पूर्णिमा के। चैत्र महीने की पूर्णमासी मैं आपको सरल और सीधे शब्दों में बता दूं, फागुन महीने की जो पूर्णमासी होती है वह होती है हमारी होली की पूर्णमासी, जिस दिन हमारी होली होती है। तो होली की पूर्णमासी से ठीक 1 महीने बाद जो पूर्णमासी आएगी वो चैत्र महीने की आएगी, क्योंकि होली के बाद चैत्र का महीना शुरू हो जाता है। तो चैत्र महीने की ये पूर्णमासी आएगी, तो तब से आप पूर्णिमा के व्रत शुरू कर सकते हैं। लगभग 32 व्रत आपको ये रखने होते हैं। तो यह व्रत कौन रखता है और कितने रखना है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ यह व्रत की विधि क्या होती है, कैसे यह व्रत शुरू करते हैं। तो जैसे चैत्र महीने की पूर्णमासी है, सबसे पहले आपको सुबह उठकर नहा धोना है, अपने घर में स्नान आदि करके झाड़ू पोछा लगा के घर को साफ सुथ कर लेना है। एक चौका लगाइए, आसन लगाइए, उसके ऊपर पीला वस्त्र उसके ऊपर आसन पे बिछाइए। यदि आपके पास भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा है, फोटो है, मूर्ति है, जो भी है, आप उनको अपने सामने रखिए। भगवान के लिए पीले फूल, पीले फल इत्यादि आप सामान एकत्रित कीजिए। गंगा जल, फल फूल, चावल, पीली चीज़ों से बना भोग इत्यादि। ठीक है। व्रत को शुरू करने से पहले महिलाओं को अपने मन से सारे बुरे विचार निकाल देने चाहिए और बस ये सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु की आराधना करूंगी, मेरे जीवन में जो भी समस्या है वह हल हो जाएंगी। पूजा के दौरान आपको एक आटे का चूरा बना के अवश्य रखना होता है, जिसको हम सत्यनारायण का प्रसाद कहते हैं, जिस प्रसाद के बिना भगवान की पूजा, कथा, व्रत सब अधूरा होता है। वो आटे का प्रसाद कैसे बनता है, थोड़ा सा आटा लेके उसे भून लें, उसके अंदर चीनी या बूरा मिला लें, कच्चे केले मतलब केले, फल फ्रूट आदि काट के उसके अंदर डाल दे, जैसे केला सेब डाल दे। ठीक है। एक तो ये आटे का चूरा, और इसके साथ जो पंचामृत होता है जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि मिला हुआ होता है, आप ये बना लें। ये 2 प्रसाद भगवान विष्णु के लिए अवश्य होते हैं सत्यनारायण की पूजा में। केले का फल ज़रूर रखें। जैसे आप उद्यापन करते हो तो उद्यापन में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यदि आपके पास संभव हो तो पूजा के दिन भी दोनों साइड केले के जो डंडे होते हैं उनको खड़े करके भगवान विष्णु का एक केले के पत्तों से एक जैसे आसन सा, तिरपाल सा बना देते हैं, जो कि उनके पूजा का स्थान बन जाता है।
अन्यथा जैसे नहीं भी अगर हो पाता है तो कोई बात नहीं, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा में केले ज़रूर रखें आप। ठीक है, ऐसे करके आप भगवान विष्णु की आराधना, उनको गंगा जल से स्नान आदि कराएं। वस्त्र के लिए उनको पीले वस्त्र, पीला धागा, पीली मूली आप चढ़ाएं। टीका लगाएं पीला चंदन का। इसके बाद आप उनको फूल फल अर्पित करके उनकी आरती उतारें। और आरती के बाद, आरती आप पहले भी उतार सकते हो या बाद में, वैसे तो आरती बाद में उतारी जाती है। पहले भगवान सत्यनारायण की कथा और जो उनके 5 अध्याय हैं वे आपको पढ़ने बहुत अवश्य होते हैं। यदि आप पढ़ नहीं पाते तो आप फ़ोन में चला के सुन ले, किसी दूसरे से सुन ले। लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान सत्यनारायण के 5 अध्याय अवश्य करने चाहिए आपको। उसके बिना कथा अधूरी होती है। यह अध्याय आप सुबह भी कर सकते हो पूजा में, और यदि संभव हो, अगर आपसे सुबह नहीं हो पाता है तो आप शाम को भी, जब आप चांद को अर्घ देते हैं और उस समय पूजा करते हैं प्रदोष काल में, तब भी आप कर सकते हो। इतना कर कर आप अपनी पूजा को समाप्त कीजिए। जो भी प्रसाद आपने बनाया है सत्यनारायण भगवान का, जो चूरा मैंने आपको बताया आटे का, और जो पंचामृत है, वह आप अपने आस पड़ोस में कन्याओं को, बच्चों को बांट दीजिए, क्योंकि सत्यनारायण के भगवान का प्रसाद बांटना अवश्य होता है। ठीक है, जो भी यह कथा सुनता है या प्रसाद लेता है, उनके जीवन में भी उतना ही उनको फल प्राप्त होता है जितना व्रत करने वाले को। और जो व्रत करने वाला व्यक्ति होता है, उसके जो पुण्य है वो और बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा करके आप सारा दिन अपना दिन निकालिए, भगवान की आराधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, झूठ मत बोलिए, तामसिक भोजन ना खाइए, चुगली चपाटी ना कीजिए, गंदे विचार अपने मन में ना लाइए। सारा दिन आपका निकल जाएगा। शाम को जब चांद निकलेगा, चांद को एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के, ठीक है, कच्चा दूध डाल के या सफ़ेद चीज़ें डाल के, सफ़ेद फूल, सफ़ेद टीका डाल के आप चांद को अर्घ दे के आइए। खीर इस दिन आप ज़रूर बनाइए शाम के समय प्रसाद में। खीर आप जैसे बनाएंगे तो आप भगवान को जब चांद देवता को अर्घ दे के आएंगे, अपने घर में पूजा वूजा कर लेंगे, तो रात को वो 1 कटोरी खीर आप पूर्णिमा की रोशनी में ढक कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा में रखी गई खीर अमृत के बराबर होती है। पूर्णिमा के दिन देश में, मतलब दुनिया में अमृत बढ़ता है, चांद देवता अमृत देते हैं। तो जो हम खीर रखते हैं पूर्णिमा के दिन, उसमें अमृत हो जाता है, और वही अमृत हम अगले दिन खाते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इस दिन आप अपने घर में खीर पूरी का भोजन अवश्य बनाएं, चाहे सुबह बनाएं या शाम को बनाएं। शाम को बनाएंगे तो अति उत्तम होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खीर पूरी खाने वाला भी राजा होता है और खीर पूरी बनाने वाला भी। ये राजाओं का भोग होता है। राजा महाराजा पहले के समय में तीज त्योहारों पर जब वो खुश हुआ करते थे तो खीर पूरी ही बनवाया करते थे। तो इसलिए खीर पूरी खाने वाला राजा के समान ही होता है, बनवाने वाला भी, बनाने वाला भी, खाने वाला भी। तो इस दिन खीर पूरी ज़रूर बनाइए, भगवान को भोग ज़रूर लगाइए। शाम के समय यदि आप कथा सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, सुबह भी सुन सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। केले का दान इस दिन ज़रूर कीजिए, केले बांटिए, केले के पेड़ की पूजा ज़रूर कीजिए, और पीली चीज़ें अगर आप हो सके तो दान कीजिए। तो बस यही आपका व्रत था। आप अपना चांद को देखकर अपना व्रत खोल सकते हैं। आप अन्न मीठा इसमें कुछ भी खा सकते हैं। नमक का खाना, बस लहसुन प्याज ऐसा खाना नहीं होना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज वाला। आप वो खा सकते हो अपने घर में। बासी भोजन इस दिन नहीं खाना होता है। जो भी भोजन खाएंगे ताज़ी बनाएं, ताज़ी भगवान को भोग लगाएं और ताज़ी खाएं। तो ये थी पूर्णिमा व्रत के नियम और विधि। ठीक है, पूर्णिमा व्रत कौन महिलाएं, सुहागन महिलाएं कितने करती हैं, कैसे करती हैं और कब से शुरू करने हैं, ये मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पूर्णिमा व्रत के उद्यापन की विधि की। जब आपके 32 व्रत पूरे हो जाते हैं तो आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुलाकर यथाशक्ति हवन कराइए, भगवान का जो है पाठ कराइए, भगवान की कथा कराइए, और पंडित को बुला के उनको दक्षिणा दीजिए, भोजन पान कराइए, खीर पूरी का भोग लगवाइए उनको, और अपने आस पड़ोस में भी खीर पूरी का भोग, मतलब जो प्रसाद है वो बंटवाइए। ऐसे करके आप अपने सत्यनारायण भगवान की जो पूर्णमासी की उद्यापन विधि होती है वह पूरा कर सकते हो। क्योंकि देखो, कोई भी जो विधि होती है ना दोस्तों, कोई भी कार्य करने को तो सब कुछ कर लो, सारी चीज़ें आपकी जेब पर भी डिपेंड होती है, और आपकी श्रद्धा के ऊपर भी, और आपके मतलब सामर्थ्य के ऊपर भी। तो यदि आप देखो, वैसे तो ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराना, सत्यनारायण की कथा कराना अवश्य होता है। नहीं भी कर सकते हैं तो आप छोटा सा अपने घर में ही हवन सामग्री ला के, खुद भी कथा पढ़ के, प्रसाद का भोग लगा के, भगवान को खीर पूरी का भोग लगा के ब्राह्मण को मंदिर में देकर आ जाइए, गरीबों को बांट दीजिए, कन्याओं को खिला दीजिए, तो वो भी आपका वैसे ही होगा। लेकिन बात वही है, जैसे कि अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप ब्राह्मण को अपने घर में बुलाइए, हवन कराइए, पूजा कराइए। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन भगवान सत्यनारायण की जो आप चौकी लगाएंगे,
उसमें दोनों साइड केले का जो आसन होता है वो ज़रूर लगाना होता है आपको। यानी कि जैसे दोनों साइड, चारों साइड केले के जो डंडी होती है, केले के जो पेड़ की डंडी होती है, उसके खंबे स्तंभ बना के केले के पत्तों से उसको ढक के फिर नीचे भगवान का आसन लगाइए आप। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और उस दिन बस पीले वस्त्र प्रदान कीजिए, पीले वस्त्र पहनिए, भगवान को पीली चीज़ें अर्पित कीजिए। जब तक आप पूर्णमासी का व्रत रखते हैं पीले केले ना खाइए। आप केले की पूजा कर रहे हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हो तो वह खाया नहीं जाता। केले आप बांट सकते हो, दान दे सकते हो, गरीबों को खिला सकते हो। आपको नहीं खाने हैं केले पेड़, केले के मतलब जो केले का फल होता है वह आपको नहीं खाना है। इस दिन आप कोशिश कीजिए, आप भोजन ग्रहण करेंगे तो पीला ही भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों यही थी सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा विधि और किस प्रकार से यह व्रत रखने हैं। सुहागन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, पति के लंबी आयु के लिए कि पति उनका आजीवन अखंड सौभाग्यवती रहे, उनका पति का कारोबार नौकरी अच्छी चले। यदि बच्चे कोई गलत संगी पे चल रहे हैं, पुत्र आपका गलत संगति पे चल रहा है, अपने बच्चों के लिए, संतान की रक्षा के लिए यह व्रत किए जाते हैं। सुहागन महिलाएं 32 व्रत करती हैं। नियम मैंने आपको बता ही दिए हैं, सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यही थी पूर्णमासी के छोटे से नियम, व्रत, कथा, सारी जानकारी। यदि आप इस विधि से पूर्णमासी के 32 व्रत रखते हैं, अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी होगी। तो यही था मेरा कंटेंट, इतनी सी ही थी मेरी जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी, मेरी कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो जानकारी मेरे द्वारा आपको मिली है वो किसी और को भी मिल सके। उपाय दोस्तों कोई बड़े या छोटे नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है छोटे छोटे उपाय करने से भी आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्याएं हल हो जाएं। तो पूर्णमासी के दिन का सबसे खास उपाय मैंने आपको एक कटोरी की खीर वाला बताया है। दूसरा, इस दिन आप पीपल के पत्ते पर चावल रख कर, थोड़े से चावल रात के समय शाम की पूजा के बाद अपने घर की चौखट पर रख दीजिए और अगले दिन वही चावल आप पीपल के पत्ते समेत वो चावल कुछ पक्षियों को डाल दीजिए और कुछ बहते हुए पानी में बहा दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन की धन संबंधी, बिजनेस, व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए हैं। करते हैं तो अच्छा है, आप लोग नहीं करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन छोटे छोटे उपाय करने से हमारे जीवन की बहुत बड़ी समस्याएं कभी कभी दूर हो जाती हैं। तो इतना सही था मेरा कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।